अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर आने वाला नया ट्यूटोरियल या इंग्लिश सीरीज़ का हर लेक्चर आप तक हर वक्त और लगातार पहुंचता रहे। आज के ट्यूटोरियल में हम करने वाले हैं डैफोडिल्स के सवाल जवाब। एक सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं 9th क्लास की, ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हैं जो वाकई अपने अच्छे नंबर लेना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर जितने भी सवाल जवाब हम करवाते हैं तो आप कोशिश किया करें अपने पास उनको नोट कर लिया करें ताकि आपके पास नोट्स बन जाएं। कल को आप जब एग्ज़ाम्स देने जाएं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं आज का जो अपना हमारा काम है। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है डैफोडिल्स। इसकी हम समरी ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। समरी के बाद इसके आंसर क्वेश्चन करते हैं और पहला सवाल है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया मतलब मरकजी ख्याल। सेंट्रल आइडिया मरकजी ख्याल, ठीक है। इसका मरकजी ख्याल क्या है? अब सवाल तो हो गया, अब इसका जवाब क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, इस नज़म का जो मरकजी ख्याल है वो है, इट प्रेजेंट्स बिफोर us not only the attractive and exciting beauty of the nature but also the purifying and enduring impact of it on human beings। अब इसका जो एक्यूरेट मीनिंग है वो ये है, नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि ये हमें ना सिर्फ कुदरती हुस्न के बारे में बताती है बल्कि इंसानों पर इसके पाकीज़ा, प्यूरिफाइंग पाकीज़ा एंड इंड्योरिंग मतलब असर छोड़ने वाले असरात बख्शती है या असरात रहते हैं के बारे में या उनके बारे में हमें ये बताती है। ठीक है, ये था पहला सवाल। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। What do the daffodils what do the daffodils represent in the poem? In the poem, daffodils डैफोडिल्स नज़म में किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं? डैफोडिल्स अभी नरगिस किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं? अब जवाब है, द डैफोडिल्स represent nature and its beauty। नेचर एंड इट्स ब्यूटी, सॉरी ब्यूटी ना लिखे, मैं आपको
चेंज करवा देता हूँ इसमें। ये तो लॉन्ग लिखा हुआ है, इससे शॉर्ट कर हो जाएगा आपका। ब्यूटी बल्कि इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। डैफोडिल्स कुदरत और इंसानों पर इसके असर की नुमाइंदगी करते हैं। डैफोडिल्स इंसानों पर इसके असर की नुमाइंदगी करता है, यानी कि जो कुदरती उसने नेचर है, फितरत है, उसकी जो उसके असरात होते हैं वो इंसानों के दिमाग पर किस तरह असर करते हैं, ये उसकी नुमाइंदगी करता है। ये हो गया। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा ये जल्दी से। हाँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज कर लिया करें, रोक लिया करें, फिर इसको नोट कर लिया करें, फिर वीडियो को आगे चलाया करें। यह सवाल नंबर 2 था। अब है सवाल नंबर 3। What wealth do memories of the scene gave to poet मतलब जब शायर डैफोडिल्स को देख रहा था तो उसकी मेमोरी, उसके दिमाग में जो ख्यालात आए थे, ठीक है, उसने कौन सी दौलत दी थी, किसको, पोएट को, शायर को, उससे कौन सी दौलत मिली। इट्स अबाउट moments in our life that we replay in our memories. It's about moments in our life that we replay in our mind. ये हमें ज़िंदगी के बारे में, ना भूलने वाले लम्हात के बारे में, जिसको हम बार बार अपनी याददाश्त में लाते हैं, के बारे में बताते हैं। ऐसे मोमेंट्स, ऐसे जो आपके ज़िंदगी में एक लम्हात आते हैं, इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, दैट वी रिप्ले, जिन्हें हम दोबारा सोचते हैं, इन आवर मेमोरी, अपने दिमाग में या अपनी याददाश्त में। ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब जी क्वेश्चन नंबर है 4। लिस्ट द वर्ड्स दैट heighten the sound effect in the poem. List the words that heighten the sound effect in the poem.
in the poem। मतलब उन अल्फाज की फहरिस्त बनाएं जो नज़म में सौती तासुर को बुलंद करते हैं। साउंड इफेक्ट, सौती तासुर मतलब सौती तासुर ऐसी चीज़ जिससे हमें कुछ फीलिंग, जैसे बादल गरजते हैं, जैसे आवाज़ कुछ हमें सुनाई देती है। अब इसका आंसर देखते हैं, वो कौन सा है? वेल्स एंड हिल्स, वॉल्स एंड हिल्स, पहाड़ों और बादलों से ऊपर, स्ट्राइटली, स्ट्रिंगली, स्प्रिटली, सेपरेटली, डांस, जो कॉन्ट, कंपनी। इसका मतलब है पहाड़ों और बादलों से ऊपर खुशी से झूमना, खुशगवारी के साथ। ये वो अल्फाज हैं, ये वो अल्फाज हैं जो इसको क्या कहते हैं, सौती तासुर देते हैं या उसको बुलंद करते हैं। ठीक है, अब है लास्ट तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ हैज द पोएट highlighted, how has the poet, how has the poet heightened the impact of the poem by using the poem impact of poem by using the by using the figurative language। मतलब मुसन्निफ ने नज़्म में तमसीली और मजाजी ज़बान इस्तेमाल करके इसके असर को कैसे बढ़ाया। तमसीली और मजाजी ज़बान इस्तेमाल करके इसके असर को कैसे बढ़ाया। अब इसका जवाब क्या है देखते हैं। The comparison of daffodils with the stars. The comparison of daffodils. Comparison of daffodils with the stars
suggests that the daffodils that the daffodils are happy and carefree. Are happy and carefree. हैप्पी एंड केयरफ्री। इससे आगे बल्कि 10 नहीं मिटा देता हूँ, ये लास्ट था इसीलिए इसका जवाब आगे लिख देता हूँ। हैप्पी एंड केयर फ्री। ठीक है जी। इसके बाद दे फ्लटर and dance beneath the trees in breeze. The poet lies on couch and his heart fills with pleasure. And he starts dancing with daffodils. तो ये था 5वें सवाल का जवाब, ये आप मुकम्मल हो गया है। इसके बाद अगला सबक आ जाता है कायदे आज़म की सियासी फरासत और पाकिस्तान द काज़वियन एंड पाकिस्तान। उम्मीद है आपने ये शॉर्ट सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे अपने नोट्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल डिजिटल पाकिस्तान ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। चैप्टर नंबर 5 के हमने आंसर एंड क्वेश्चन की हैं शॉर्ट। उम्मीद है इनमें से एक ना एक सवाल ज़रूरी आ जाएगा। अगर आपने अच्छी तरह तैयार कर लिए तो आपको कोई मसला कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज तक के लिए ही इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।